देखिए, एक ही इदारा है हमारा सिंटैक्स बुक बोर्ड, जिसकी किताबें हर साल ही शॉर्ट होती हैं और अमूमन 9-10 जो है बुक्स वो ज़्यादातर शॉर्ट रहती हैं। स्कूल वाले तो बाहर की बुक्स अलाउड नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल से ही आप कोर्स लें। ये भी एक प्रॉब्लम है। पिछले साल रजिस्टर जो है ना 150 रुपए का था और इस का रजिस्टर 180 रुपए का है। पिछले साल की निस्बत बेटा 100 150 रुपए हर आइटम पे बढ़े हैं। आज हम मौजूद हैं उर्दू बाजार में, जो इल्म और अदब का मरकज है, जहां हर किताब बआसानी से मिल जाती है। इसी तरह तलबा का नया तालीमी साल शुरू होते ही किताबों की कीमतें आसमानों से बातें करती नजर आ रही हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से और वालिदैन से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, महंगाई अपने उरूज पर है, तो जाहिर सी बात है हर घर का फ़र्ज जो है, पेरेंट्स जो है वो ये सोचेगा कि थोड़े बहुत मैं पैसे बचा लूँ। जो चीज़ अगर आपको अपना न्यू में 1000 रुपये की मिल रही है, वही यहाँ पे 400 या 500 की मिल जाए, तो उनका रुझान तो फिर जाहिर सी बात है पुराने पे ही आएगा ना। तो इसी वजह से पुरानी की फ़रोख्त ज़्यादा ही। देखिए, एक ही इदारा है हमारा सिंटैक्स बुक बोर्ड, जिसकी किताबें हर साल ही शॉर्ट होती हैं और अमूमन 9-10 जो है बुक्स, साइंस ग्रुप हो गई, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, वो ज़्यादातर शॉर्ट रहती है। उसकी बड़ी मारामारी होती है, नहीं मिलती, लोग बेचारे जो हैं पुरानी की तरफ जाते हैं, पुरानी भी शॉर्ट हो जाती हैं। नया तालीमी साल शुरू अब देखिए कल से हो रहा है, लेकिन अभी तक 9 की बुक्स नहीं है। अभी 9-10 के एग्ज़ाम होना बाकी हैं, वो तो अभी होंगे। 9-10 के एग्ज़ाम तो होंगे अभी, लेकिन जो बच्चा 8 क्लास से 9 में गया है, वो कहाँ से बुक्स लेके आए। हुकूमत से तो बस यही गुजारिश है कि कोशिश किया करें कि अपनी जो पब्लिशिंग है वो जनवरी में स्टार्ट कर दिया करें। अमूमन 9-10 की बात कर रहा हूँ मैं, चलें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तो ये स्कूलों से फ्री मिल जाता है, 9-10 इतना फ्री में नहीं मिलता। किताबों की कीमतें इस टाइम इतनी हैवी हुई है कि बहुत मुश्किल हुआ है बच्चों के लिए परचेस करना सामान, कॉपीज किताबें इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है। अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए पुरानी किताबें लेना पसंद करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। जिस हिसाब से रेट हुए हैं, जो कॉपी 60-70 रुपए की होती थी वो इस टाइम 2-2, 250 रुपए की कॉपी है, तो जाहिर है पुरानी कॉपियों की तरफ ही आदमी तवज्जो देगा ना। स्कूल वाले तो बाहर की बुक्स अलाउड नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल से ही आप कोर्स लें। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर हम लोग ये कि बुक्स वहाँ से ले लेते हैं तो कॉपीज बाहर से ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसका जो बुनियादी हक है खासतौर पर तालीम का हमारे बच्चों का, उसको पूरा हक मिलना चाहिए। किताबें कॉपियों के रेट्स कम करने चाहिए। और रजिस्टर में भी अभी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, आगे मार्केट चलेगी तो पीछे से जब रेट बढ़ेंगे तो यहाँ दुकानदार भी बढ़ाएंगे। अच्छा, पिछले साल एक कॉपी और रजिस्टर कितने का था और इस साल कितने का? पिछले साल रजिस्टर जो है ना 150 रुपए का था और इस का रजिस्टर 180 रुपए का है। रजिस्टर 180 रुपए का है, वही रजिस्टर अब आगे आप पता नहीं 200 का हो जाए, क्योंकि पीछे जब रेट बढ़ेंगे तो 10-5 रुपए 10-20 रुपए यहाँ भी बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो रेट जो आप बोल रहे हैं कि पीछे से बढ़ेंगे, ये रेट जो बढ़ेंगे ये सिर्फ सीजन के हिसाब से बढ़ेंगे या सीजन होता है ना, माल शॉर्ट हो जाता है तो वो जहाँ से माल की खरीदारी परचेसिंग करते हैं तो वो उसके हिसाब से जो है ना फिर वो जो वो करते हैं परचेसिंग, तो वो रेट बढ़ते हैं इसी वजह से। मतलब जो प्रिंटिंग वाले हैं, जो इसको प्रिंट करते हैं, वो भी अपने रेट बढ़ाते हैं। उनकी कटाई होती है, प्रिंटिंग होती है, फिनिशिंग होती है, अपना माल बनाते हैं जो उनके साथ उनके हिसाब से चलते हैं। पिछले साल की निस्बत बेटा 100 150 रुपए हर आइटम पे बढ़े हैं, समझे। अब ये है कि गैस, सीएनजी का, पेट्रोल का क्राइसिस है, तो उसके हिसाब से फेस कर रहे हैं। बस 100 150 रुपए पीछे से बढ़ के आ रहे हैं। हम यही मतलब कि अब हमारा प्रॉफिट रेशा कम हो गया है। ये है कि प्रॉफिट रेशा कम हो गया है। इस साल से स्टॉल लगाते हैं स्कूल बैग का यहीं पर ही। अब इसमें क्या होता है, एक चाइना का आइटम होता है, चाइना के आइटम में शिपिंग में टैक्स लग गया है, क्योंकि शिप आ रही है, सारा वो बंद पड़ा हुआ, समझे, रूट समंदरी, तो इसकी वजह से भी टैक्स लगा हुआ है। फिर इसके बाद अभी पाकिस्तानी आइटम में भी बिजली के ऊपर, हर चीज़ों के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर रेट बढ़ गए, तो उनके भी रेट बढ़ के आ रहे हैं। भाजी अभी इस साल तो पिछले साल के जो है ना रेट, ये वही रेट है। अभी पहली तारीख आएगी, उसके बाद जो है रेट बढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। लिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है सब, तो उसमें हिसाब से अभी तो वही पिछले साल वाले जो रेट है वही चला रहे हैं। तो ये रेट स्टेशनरी के रेट कब तक बढ़ जाएंगे, कब से बढ़ेंगे? ये अभी 1-2 दिन में सीजन स्टार्ट होगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, ये जो रेट आप बता रहे हैं कि इसके भी रेट बढ़ जाएंगे, इसके लिए बाकायदा कोई लिस्ट आती है आपके पास या आप अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं? लिस्ट हमारे पास नहीं आती, लिस्ट पीछे मार्केट है, होलसेल जाते हैं, मतलब पूरा दुकानों का शॉप वहाँ से जाते, तो वहाँ से हमारे को बताते भाई ये इतने का इतने का। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नया तालीमी साल जो अभी शुरू हुआ है, नया सीजन शुरू हुआ है, इसमें नई किताबें खरीदी है पुरानी? नहीं, न्यू भी पुरानी भी। अच्छा, न्यू भी है और पुरानी भी है, कैसे? मतलब कुछ होती है कि नहीं मिलती है, वैसी है। 4 पुरानी है
और बाकी सब न्यू है। अच्छा, स्कूल में अगर किसी बच्ची के पास बुक्स ना हो तो आप अपनी शेयरिंग करती हो या नहीं? यस, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। हमारा फर्ज है कि हम किसी अपनी फ्रेंड को बुक्स शेयर करें। मैंने टीचर्स को पेन भी दिए बहुत सारे। जब मेरा लास्ट डे था ना, मैं स्कूल से हट गई थी, तो मैंने टीचर्स को एक फ्लावर भी दिया था, मैंने पेन भी दिया था, साथ में सर थे हमारे, उनको भी पेन दिया था मैंने। सर बहुत खुश हो गए। अच्छा, जैसे आप बच्ची हो, आप तालीम हासिल कर रही हो, अगर जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे उनके लिए क्या होगी? उनको भी उनके पेरेंट्स को बोले कि तालीम हासिल करवाएं। अगर उनके पास इतना ना हो तो हम भी कर सकते थोड़ा बहुत, हम भी उनके लिए हैं अभी तक। आपने नई किताबें खरीदना पसंद करती हो या पुरानी किताबें? पुरानी स्कूल से ली है। स्कूल से ली हैं। और जो आपका जो पिछले साल का जो कोर्स था, वो आपका कोर्स कहाँ गया? अब मैंने अपने फ्रेंड को दिया। अच्छा, आपने जो पुरानी जो किताबें ली हैं उसमें से कुछ किताबें जाहिर सी बातें शॉर्ट होंगी, नहीं होंगी या फट गई होंगी, उसमें आपने कुछ नई किताबें ली हैं उसके लिए? नहीं, सारा स्कूल से मिल गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अरवा बरकातिया फारूक। अरवा, मुझे ये बताओ, जैसे अभी नई क्लास में तो तुम गई होगी, ठीक है ना, उसके लिए तुमने कौन कौन सी नई नई चीजें परचेज की अपने लिए? पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, ब्लू कलर्स, वाटर कलर्स, क्ले, बुक्स, कॉपीज, बैग। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तुमने सोचा हुआ था कि जैसे मेरी नई क्लास स्टार्ट होगी तो मैं ये सारी चीजें लूंगी अपने लिए? जी। मुझे ये बताइए, नया तालीमी साल स्टार्ट हुआ है, बच्चों का जैसे जैसे किताबों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वैसे ही बैग की कीमतों में भी इजाफा? भी इसी तरह हिसाब हुआ है। 100 रुपए 150 रुपए महंगा हो गया बैग, बेचना हमारा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये जो आप बैग सेल कर रहे हैं, होल सेल में सेल कर रहे हैं या रिटेल? रिटेल में क्या प्राइस होगी एक बैग की? 1500, 1800, 2500 इस तरह से है। तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुछ फर्क पड़ा है या महंगा गया के है? हिसाब से इजाफा हुआ है बैगों में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे आगे? क्या बोलूँ मैं, बस महंगाई के हिसाब, हर चीज महंगी हो गई है। महंगाई, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। आपका कहना है कि पेट्रोल के साथ साथ बच्चों की तालीम महंगी हो गई है क्या? जी 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 जी। भी महंगाई की वजह से तो बेचारे काफ़ी कस्टमर कट गए हैं, आपस में ही शेयरिंग कर रहे हैं पेरेंट्स। फिर जो नया एडिशन है, मजबूरी है, उसके लिए फिर उनको आना पड़ता है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी आपके सामने सिचुएशन देखें, सन्नाटा पड़ा हुआ है, वरना इस टाइम पे तो रश होता है, हम किसी से फालतू बात भी नहीं करते।